अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अद-दौरे कुरान 2021 का 16th डे है। आप तमाम बहनों को इस सेक्शन में वेलकम करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इल्मे नाफिया अदा करे। इस सेक्शन को शुरू करने के लिए कुरान के आयतों से दावत देती हूँ सिस्टर अस्मा नदीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूरे अल-आराफ की आयत नंबर 172 से 174 तक की तिलावत कर रही हूँ इंशाअल्लाह। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून व कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति व लअल्लहुम यरजिऊन। इसका तर्जुमा है, और जब आपके रब ने औलादे आदम की पुश्त से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इन्हीं के मुताल्लिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूं ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो तुम्हारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद इनकी नस्ल में हुए। सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तू हमको हलाकत में डाल देगा? हम इस तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं और ताकि वो बाज आ जाएं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर अस्मा। अल्लाह ताला आपको इल्मे नाफिया अदा करे और बेहतरीन अजर दे और तमाम बहनों को अल्लाह ताला तिलावत करने वाले बनाए। अब आगे का सेक्शन लीड करने के लिए मैं दावत देती हूँ रोजी बाजी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सूरा आराफ पढ़ते पढ़ते बिल्कुल आखिर हिस्सा में पहुंच गए हैं और पिछले दिन हम लोग 171 आयत तक पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर 171 आयत वहाँ से बनी इसराइल का जो जिक्र चल रहे थे वो जिक्र खत्म हो गया। यानी पिछली बयान का जो सिलसिला चल रहे थे वो खत्म हुआ। किस बात पर खत्म हुआ? कि अल्लाह ने बनी इसराइल से इबादत करने का, अल्लाह का फरमाबरदारी करने का अहद लिया था।
वचन लिया था। तो इसी बात पर वो पिछला सिलसिला बयान का सिलसिला खत्म हुआ। तो अभी अल्लाह ने फरमा रहे हैं कि सिर्फ बनी इस्राइल से नहीं है, बल्कि तमाम बनी आदम से अल्लाह ने ये अहद लिया था, एक अहद लिया था। तमाम इंसान, हम और आप सभी लोग इंडिविजुअली अल्लाह के साथ एक अहद से बंधा हुआ है। क्या है वो अहद? वो हम सूरा आराफ में वो अहद मौजूद है। तो सूरा आराफ आयत नंबर 172 में, जिसे अहद अलस्तु कहते हैं। क्या है? हम तर्जुमा पढ़ते हैं। आयत नंबर 172। और जब आपके रब ने आदम की औलाद की पीठों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के बारे में वादा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सभी गवाह हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम तो इससे सिर्फ अनजान थे, या ये कहो कि सबसे पहले शिर्क तो हमारे बुजुर्गों ने किया और हम उनके बाद उनके नस्ल में हुए। तो क्या उन गलत लोगों के बद अमल पर तो हमें तबाही में झोंक देगा? यानी आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद, जो हम लोग सूरा बकरा में भी पढ़े और सूरा में भी पढ़े, कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर फरिश्तों से सजदा कराया, है। उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम का पूरी नस्ल को जो क़यामत तक पैदा होने वाली थी, अल्लाह ने एक साथ वजूद में लाया और अपने सामने हाजिर किया था और अपने रब होने का गवाही ली थी। ये है ना आयत में, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला शहीदना, सब ने कहा कि बेशक हम गवाह है कि आप ही हमारा रब है, मेरा रब है। तो एक ने ये गवाही दी है। और क़यामत के दिन बनी आदम को ये जो अहद, ये अहद को सबूत यानी प्रूफ के तौर पर लाया जाएगा। और ये जो क़यामत के दिन ये अहद को एज अ प्रूफ लाया जाएगा, ये भी बहुत ही हक है, ये भी बहुत ही मतलब सही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को और बनी आदम को खलीफा बनाया, सबसे दुनिया में सबसे ऊंचा पोस्ट दिया है। तो उसी वक्त अल्लाह ने अपना वफादारी करने का, जो अल्लाह रब ये वफादारी का जो इकरार वो भी ले लें, ये बहुत ही मतलब हक बात है। तो अल्लाह ने इसी किया था, ऐसा ही किया था, और इसीलिए ये अहद को सबूत के तौर पर यानी एज अ प्रूफ लाया जाएगा। तो और आयत में हम और क्या देखा कि इंसान को अपनी सफाई में कोई बहाना बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। कि ऐसा नहीं कह सकेंगे कि अरे हम तो जानते नहीं थे, अनजान थे, या हमारे बुजुर्गों बाप दादा ने गुमराह थे, तो हम लोग भी उन्हें फॉलो किया था, या हम ऐसा गुमराह माहौल में पाल पोस हुआ तो इसीलिए हम भी गुमराह हुए। तो ऐसा क्योंकि इनफिरादी तौर पर इंडिविजुअली एक ने ये अहद लिया है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है कि ये अहद हमने जो लिया है हमारा याद में ताज़ा है क्या? तो जवाब ये है कि अगर ये अहद हमारा मेमोरी में, याद में ताज़ा रखने दिया जाता तो दुनिया में क्यों भेजा? ये दुनिया क्या है? इम्तिहान का जगह है, इम्तिहान का जगह है। तो इसीलिए याद में इतना ताज़ा नहीं है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या इंट्यूशन है वहाँ तो मौजूद है। तो आखिरत में जब हिसाब होगा, आखिरत के दिन जब हिसाब लिया जाएगा और जो रिकॉर्ड यानी अमलनामा जब ओपन होगा, तो अमलनामा से ये अहद बिल्कुल मैच हो जाएगा। क्योंकि हम जब जो काम किए हैं तो हमारा दिल में आवाज उठा, अगर गलत काम किया तो दिल ने माना किया, उसी टाइम क़यामत के दिन दिल भी बात गवाही देंगे। तो जब अमलनामा खोला जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये अहद यानी जब हमने जो अमल किए है तो हमारा दिल में उसके अगर सही है तो सही के तरफ राय दिया, अगर गलत किया तो हम दिल का वो राय को दबा के किया। इसीलिए क़यामत के दिन कोई भी गुनाहगार ऐसा नहीं कह पाएंगे कि हम तो बेखबर थे, हम तो जानते नहीं थे। तो क्या कहेंगे?
कहेंगे कि हम जानते थे बट हमने इनकार की, हमने उसे माना नहीं, इनकार की। तो ये था अहद अलस्तु, जो कि हर एक इंसान ये अहद करके आए हैं। तो ये आयत पढ़ने के बाद हमें इसके बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि हमने एक अहद करके हर एक में, ना तो हम कोई बहाना बना सकेंगे, ना ही तो बाप दादा को जिम्मेदार कर सकेंगे, ना ही तो अपना माहौल, कि हमारा माहौल, हमारा जो सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा ही था सो हमने ऐसा हुआ। ये अहद हम लोग करके आए हैं। सूरा आराफ आयत नंबर 172 पढ़ने के बाद हमें मालूम हो गया, तो अभी हम उस मुताबिक इंशाअल्लाह चलने का कोशिश करना है। अल्लाह हमें तौफीक अता करे और अल्लाह हमारे लिए आसान भी करे। नेक्स्ट आयत नंबर 174। और हम इसी तरह आयतों को साफ साफ बयान कर देते हैं ताकि वो वापस आ जाए, और उन लोगों को उस शख्स की हालत पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी निशानियां अता की, फिर वो उनसे बिल्कुल निकल गए, फिर शैतान उसके पीछे लग गया। इस तरह वो भटके हुए लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो उसको इन निशानियों के सबब ऊंचे पद पर आसीन कर देते, लेकिन वो तो दुनिया के माया मोह में पड़ गया और अपनी आरजुओं की पैरवी करने लगा। तो उसकी हालत कुत्ते की तरह हो गई कि अगर तुम उस पर हमला करो तब भी हाफिज, या उसको छोड़ दो तब भी हाफिज। यही हालात उन लोगों को की है जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया। आप इस हालत को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचे। तो यहाँ एक शख्स का बातें हो रहे हैं, वो कौन थे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बल्कि आलिमों ने एक शख्स का नाम लिया है। हो सकता है वो बलम बिन बाउरा नाम का एक इंसान थे, हो सकता है उन्हीं की कॉन्टेक्स्ट में ये बात है, लेकिन किसके बारे में है वो हमारा जानने का कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ने क्यों ये मिसाल दिया है, इससे हमें सबक क्या लेने का है, हमारा मतलब वही है कि एक शख्स का मिसाल है ये आयत में कि वो अल्लाह की आयतों का इल्म रखता था, है, लेकिन अगर इल्म है तो उसका फल क्या होना चाहिए था, ऐसा रिजल्ट क्या होना चाहिए था कि वो इल्म के मुताबिक सही राह पर चले और उसके जरिए ऊंचे पद पर आसीन हो, अल्लाह उसे कर दे। लेकिन वो अपना आरजुओं का पैरवी करने लगे और दुनिया का जो लाभ साज सजावट के तरफ वो झुक गया, तमाम हद को तोड़कर निकल भागे। इल्म के बावजूद जब वो हक से मुंह मोड़ा तो शैतान भी पीछे लग गए और एक पुश्ती से दूसरे पुश्ती के तरफ, यानी डाउनफॉल अगेन डाउनफॉल, इसी तरह वो बर्बाद हो गए। तो उस आदमी का हालत को मिसाल किया दिया गया कुत्ता के साथ, क्योंकि कुत्ता को भी किसका सिंबल है, मोस्टली लालच। कभी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना, और चाहिए। पेट भर गया लेकिन तब भी जीभ लटकते रहते हैं, राल टपकते रहते हैं। तो ऐसा इंसान को मिसाल कुत्ता के साथ दिया गया। तो अल्लाह रहम करे हमें इस तरह, क्योंकि यहाँ से हमें सबक लेने का क्या है कि इल्म, अल्लाह ने इल्म दिया, उसे शरीयत के मुताबिक उसे नफामंद बनाना चाहिए। जब समझो कि एक इंसान मेडिसिन पढ़ लिया है, मेडिसिन पढ़े हैं तो वो अपना इल्म के जरिए दूसरों को भी ट्रीटमेंट कर सकते, खुद भी फिजिकली फिट रह सकते। लेकिन समझो वो इसे छोड़कर, अरे इसमें इतना पैसा नहीं है, दुनिया का आरजुओं में उलझ गए और दूसरा कुछ काम काज करने लगे, खुद को भी अरे मजा लो जिंदगी का, मौज मस्ती में, इसी तरह वो भटक गए। तो उसका रैंक भी सोसाइटी में क्या होगा, डाउन ही होगा ना। तो अपना इल्म को फायदामंद बनाना चाहिए। अल्लाह ने सबको कुछ ना कुछ इल्म दिया है और अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक वो इल्म को हम इस्तेमाल करें तो अल्लाह दर्जा भी ऊंचा करेंगे, दुनिया आखिरत में उसका कामयाबी मिलेगा, ना तो कुत्ते की तरह ऐसा मिसाल वो बनेंगे। नेक्स्ट आयत, उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयतों को झूठ मानते हैं और अपना नुकसान करते हैं। जिसको अल्लाह ताला खुद हिदायत देता है वही हिदायत पर होता है, और जिन्हें अल्लाह गुमराह कर दे वही घाटे में है। यह आयत भी बहुत ही डराने वाला
कि अल्लाह खुद जिसे हिदायत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। लेकिन हम कुरान में इसी तरह कुछ आयतें पढ़ते हैं जो अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, जिसे चाहे गुमराह करता है। तो इसी तरह इसका मतलब क्या है कि जो जिसका मुस्ताहिक होता है, इंसान को अल्लाह ने बनाया, इल्म दिया, अकल दिया, कुरान हदीस में तमाम चीजें बता दिया, ये करने का, ये नहीं करने का, करने का काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये है, जो डू नॉट्स है वो करोगे तो उसका अंजाम ये है। अभी जो जिस तरह का काम करेगा उसी का ही मुस्ताहिक होगा, उसी का ही हकदार होगा, बात यही है। नेक्स्ट आयत, और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान जहन्नम के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसे हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपाए की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए हैं। यही लोग गाफिल है। यानी क्या बोला, चौपाओं से भी ज्यादा भटके हुए हैं। यानी जो जानवर है वो तो अपना अपना जो फायदा और अपना बुराई वो जानते हैं। जो फायदामंद चीजें हैं उसी की तरफ जाते हैं, जिसमें नुकसान है उससे वो दूर जाता है, भाग जाता है, आग के पास नहीं जाते हैं, वो भागते हैं। लेकिन इस तरह का इंसान ऐसा है कि क्या हिदायत और हिदायत पर चलने में क्या फायदा, वो भी नहीं समझते। हिदायत मिल रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन कान है सुन नहीं, सही बात कान में नहीं जा रहा है तो कान का फायदा किया। आंख है सही चीज नहीं देख रहा है तो वो समझो आंख है ही नहीं। यही बात ये आयत में समझाया गया। आयत नंबर 180। और अच्छे नाम अल्लाह के लिए ही है, इसलिए इन नामों से अल्लाह ही को पुकारो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो उसके नामों में तेरापन करते हैं। उन लोगों के उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आयत है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के लिए अच्छे नाम अस्माउल हुस्ना है। ये आयत में अस्माउल हुस्ना के बारे में बताया गया है। अच्छे नाम यानी जिसमें अल्लाह का बड़ाई का बयान है। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह का रहमान होने का, रहीम होने का, और अल्लाह का तमाम नाम अच्छे ही है। तो इस आयत में क्या हुक्म दिया गया है, फदऊहु बिहा, उसी से पुकारो, दुआ करो। हाँ, उसी से, अल्लाह के नाम से, यानी अस्माउल हुस्ना के जरिए दुआ मांगो। दुआ क्या है, दुआ भी दो तरह का है। एक है अल्लाह का जिक्र भी दुआ है, जैसे कि तस्बीह, तहलील, ये। और नंबर 2 कि अपना जो चाहत, जो हम चाहते हैं कि या अल्लाह हमें शिफा दे दीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह हमें हिफाजत कीजिए, अल्लाह औलाद को नौकरी दिला दीजिए। इसी तरह जो अपना चाहत है ये भी एक तरह का दुआ है। एक तो अल्लाह का जिक्र, वो नंबर 2 अपना जो चाहत, जो खुद चाहते हैं वो भी। तो अल्लाह इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह के लिए अच्छा अच्छा नाम है, अल्लाह का नाम से ही उन्हें पुकारो, उनसे दुआ मांगो। तो अस्माउल हुस्ना हमें याद कर लेना चाहिए। हमारा ग्रुप में भी ये 2 दफा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे बहनों ने याद कर भी लिए हैं। तो इसके जरिए दुआ भी मांगे। अस्माउल हुस्ना के बारे में हदीस में भी आते हैं, जो कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जिसने अल्लाह के लिए 99 नाम है, और जो शख्स ने ये नाम को याद कर ले तो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। तो याद कर ले, इसका मतलब क्या है, सिर्फ याद मतलब याद तो करे और उस मुताबिक अमल भी करे। कोई भी चीज सिर्फ बोलना ही तो होता नहीं, उस मुताबिक अमल करना। तो जो शख्स अस्माउल हुस्ना को याद करेंगे, उस मुताबिक चलेंगे, तो वो उसके लिए जन्नत का खुशखबरी ये हदीस में दिया गया है। तो ये आयत पढ़ते हैं कि हम लोग अल्लाह से अस्माउल हुस्ना के जरिए क्यों ना हम भी दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अब तो अल गफ्फार हो। या अल्लाह हमें खूब खूब अता कीजिए, अब तो अल वहाब हो। या अल्लाह हमें बेहतरीन रिज़्क अता फरमाए, जिन लोगों का रिज़्क का कमी हो रहा है, अल्लाह आप तो अर रज़्ज़ाक हो, आप रिज़्क अता कीजिए, हलाल तैयब रिज़्क अता कीजिए हमारे लिए। अल्लाह हम हिदायत का तलब
अल्लाह आप तो अल हादी हो, हमें हिदायत दीजिए। तो इसी तरह अस्माउल हुस्ना के जरिए हमें दुआ मांगने के लिए ये आयत में, बल्कि कुरान का आयत यानी वो हुक्म ही समझो, तो अल्लाह ने हमें सिखाया और हुक्म भी दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की आयत, और हमारी मखलूक में एक उम्मत ऐसी भी है जो हक के साथ हिदायत करते हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं, और जो लोग हमारी आयतों का आयत यानी निशानी, और जो लोग हमारी आयतों का छुटलाते हैं, हम उनको धीरे धीरे पकड़ में ऐसे लिए जा रहे हैं कि उनको पता भी नहीं। ये भी बहुत सोचने का बात है। अगर अल्लाह का पकड़ में है और पता भी नहीं चल रहा है, तो ये बहुत मुश्किल की बात है। अगर पता चले तो इंसान सुधर जाएंगे ना। तो ऐसा हालत भी बहुत बाद में आता है। हम पिछले सूरा में पढ़े हैं ना, पिछले सूरा में क्या, इसी में भी, कि पहले अल्लाह मुश्किलात में डालते हैं, इम्तिहान लेते हैं, फिर खुशहाली में भी डालते हैं। तो तरह तरह से अल्लाह स्टेज बाय स्टेज होता है। फिर एंड में इसी तरह होता है कि अल्लाह के पकड़ में आ जाते लेकिन पता भी नहीं चले। तब कान होते भी कोई काम नहीं करते, आंख होते भी दिखते नहीं, ऐसा हालत में होता है। तो हमें बहुत अलर्ट रहना है। और उनको मौका देता हूँ, बेशक मेरा तरीका बड़ा मजबूत है। जबकि कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन तब भी कोई पकड़ नहीं है, जिंदगी खुशहाली से चल रहे हैं, तो लगता है कि हम तो सही राह पर हूँ। लेकिन समझ लो कि अल्लाह ने ढील दे रहे हैं। अगर कुछ गलत किया तो गलत हमेशा गलत। ला यस्तविल खबीस व तय्यिबु अला वजबा का कसरतुल खबीस, हम सूरा माइदा में पढ़ के आए हैं। तो अल्लाह ने जब नहीं पकड़ते हैं, यानी अल्लाह ढील दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल अजाब का मुस्तहिक हो जाए तो फिर अल्लाह का पकड़ आ जाते हैं। आगे की आयत, क्या उन लोगों ने इस बात पर ख्याल नहीं किया कि उनके साथी को तनिक भी जुनून नहीं बल्कि सिर्फ साफ डराने वाले हैं। उनके साथी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला जा रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का को क्या ख्याल नहीं है कि उनके साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुनून नहीं, पागल नहीं, इतना दिन वो तो तुम्हारा साथी है, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे आंखों के सामने पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, कैसा उनका नेचर, कैरेक्टर, कैसा अखलाक सब तुम जानते हो। उनमें कभी तुम पागलपन देखा, कभी जादूगरी करने देखा, कभी शेर शायरी करने देखा? तो आज जब नबूवत आए हैं, अल्लाह ने उन्हें रिसालत दिए हैं, अल्लाह के तरफ बुला रहे हैं, तो तुम लोग अजीब पागल कह रहे हो, जादूगर कह रहे हो, शायर कह रहे हो ना? तो वो तो तुम्हारा साथी है, तुम लोग तो जानते हो उनके आगे से पीछे से, बल्कि वो तो एक रसूल है, डराने वाले हैं। आगे की आयत, और क्या उन लोगों ने ख्याल नहीं किया आसमानों और जमीन में और दूसरी चीजों में जो अल्लाह ने पैदा की है, और इस बात में कि मुमकिन है कि उनकी मौत करीब ही आ पहुंची हो, फिर उस कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे? कुरान में एक तो लॉजिक के साथ सीधी सादा अल्फाज में तरह तरह तरीका से अल्लाह ने हर चीज़ को समझा दिया। तो इसके बाद कौन सा चीज़ का इंतजार में है, कौन सा चीज़ कुरान के बाद आएगा जो तब वो लोग ईमान लाएंगे? जिसको अल्लाह ने भटका दे उसे कोई रास्ता पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला उनको उनकी गुमराही में भटकने छोड़ देता है। ये लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि वो कब आएगी। आप कह दीजिए कि नंबर 1, इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास ही है। नंबर 2, इसके वक्त पर सिवाय अल्लाह ताला कोई दूसरा जाहिर नहीं करेगा। नंबर 3, क़यामत आसमानों और जमीन की बहुत बड़ी हादसा होगी। नंबर 4, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसा आप उसकी खोज कर चुके हो। आप कह दीजिए कि उसका इल्म खास तौर से अल्लाह ही के पास है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते।
आप कह दीजिए कि खुद मैं अपनी जात खास के लिए किसी फायदे का हक नहीं रखता और ना किसी नुकसान का, लेकिन इतना ही जितना कि अल्लाह ने चाहा हो। और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत से फायदे हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझे नहीं पहुंचता। मैं तो सिर्फ डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। ये जो 2 आयत है, इसी में हमारा अकीदा को दुरुस्त की भी है। और लोग पूछते हैं क़यामत कब है, ये उसी जमाना में भी था, वो लोग पूछते ही रहते हैं कि अब बताइए क़यामत कब है। लेकिन इस आयत में बता दिया गया कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। क़यामत गायब है और गायब 5 है, गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मेरा हाल तो ये है कि मैं काल के बारे में भी नहीं जानता, मेरे साथ या मेरे बाल बच्चे के साथ क्या होने वाला है वो भी मुझे मालूम नहीं है। अगर गैब का इल्म होता तो कितने मुसीबत परेशानी नुकसान को आने से पहले हम होशियार हो जाता। हम देखा गज़वाए उहुद में क्या हाल में पड़ गए थे। अगर गैब का इल्म होता तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन लेते थे ना। तो गैब का इल्म नबी रसूल का भी नहीं है, नबी रसूल का भी नहीं है। तो हम ये आयत पढ़ने के बाद कभी कुछ गैब को जानने के लिए कि बेटी का रिश्ता कब होगा, बेटा का औलाद होगा, बेटा या बेटी होगा, या नौकरी कब लगेगा, ये नौकरी लग जाएगा या फॉर्चून टेलर के पास जाके है, तो इसी तरह कोई काम आगे ना करे। क्योंकि ये आयत पढ़ने के बाद हम जान लिया अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, उनका भी गैब का इल्म नहीं, तो किसी का ये नहीं हो सकता है। और क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, क़यामत कब होगा, ये सवाल नहीं है। क़यामत के लिए तैयारी क्या किया। अगर क़यामत आ जाए, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि मौत एक क़यामत, और ये भी हम पढ़ लिए हैं कि जिसका आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो बख्श दिए जाएंगे। तो क्या हम लोगों ने इसी तरह लाइफ स्टाइल लीड की कि आखिरी अल्फाज ये निकलेगा। तो क़यामत कब होगा सवाल ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क़यामत के लिए क्या तैयारी की है ये हमें देखना चाहिए। एक हदीस का मफ़हूम भी है। एक शख्स ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलुल्लाह क़यामत कब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया था जिसका मफ़हूम कि तुम क़यामत के लिए तैयारी क्या किए हो। तो हमें क़यामत के लिए तैयार होना है और इसी आयत से हमारा अकीदा भी दुरुस्त कर लेना है। नेक्स्ट आयत, वो अल्लाह ताला ऐसा है कि जिसने तुम्हें सिर्फ एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे अपने उस जोड़े से सुकून हासिल करे। फिर पति ने पत्नी से नजदीकी की तो उसे गर्व रह गया हल्का सा। फिर वो उसको लेकर चलती फिरती रही। जब वो भार को महसूस करने लगी तो पति पत्नी दोनों अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ करने लगे कि अगर तूने हमको सही सलीम औलाद अता कर दी तो हम बहुत शुक्र अदा करेंगे। तो जब अल्लाह ने दोनों को सही सलीम औलाद अता किया तो अल्लाह की अता में वो दोनों अल्लाह का साझी ठहराने लगे। इसीलिए अल्लाह पाक है उनके शिर्क करने से। यह आयत में क्या बताया गया है कि इंसान का जो पहला जोड़ा यानी पहला जोड़ा आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम, उसे पैदा करने वाला अल्लाह ही है। फिर हर औरत और मर्द के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है वो भी पैदा करने वाला अल्लाह ही है। जब बच्चा पेट में होता है तो उम्मीद और नाउम्मीदी की हालत में अल्लाह से ही दुआ मांगते हैं, लेकिन जब उम्मीद पूरी हो जाती है तो शिर्क करने लगते। कैसे? बच्चा पैदा होने के बाद तरह तरह की रस्में रीति रिवाज मनाने लगता है जो कि शरीयत में नहीं है, अल्लाह का हुक्म में नहीं है। नाम भी इसी तरह रख लेते हैं जैसे कि किसी पीर या कोई साधु की दुआ से ही औलाद हुआ है, इसी तरह नाम भी रख लेते हैं। तो इसी तरह शिर्क करने लगते हैं। आयत में ये फरमाया गया। और एक अहम बात इसी आयत में है कि अल्लाह ने जोड़े से सुकून इसीलिए जोड़ा बनाया, किस लिए? वो अपने उस जोड़े से सुकून हासिल करे। क्योंकि मर्द और औरत दोनों में एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन, एक लगाव अल्लाह ने फितरत में ही रखा है। और जब वो जोड़ा बन जाते हैं तो ये जो फितरती चाहत वो एक दूसरे से पूरा करते हैं।
एक दूसरे से नजदीकी और मोहब्बत हासिल करते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जो हस्बैंड वाइफ में जो आपसी मोहब्बत होता है वो दुनिया के किसी भी दूसरे रिश्ते में नहीं होती है। तो यहाँ हमें मुहस्बा करने का है कि हम हमारा जोड़ा से इसी तरह सुकून हासिल करते या नहीं। अगर कुछ कमी है तो हमें वो रेक्टिफाई करने का है। नेक्स्ट आया, क्या ऐसों को साझीदार ठहराते हैं जो किसी चीज को ना बना सके बल्कि खुद उनको ही बनाया गया है। यानी जिसे साझीदार यानी शरीक बनाया था, या समझो मूर्ति या कोई पीर दरवेश साधु को, तो वो तो कुछ नहीं बना सकते हैं बल्कि अल्लाह ही ने उनको बनाया, और वो उनको किसी तरह की मदद नहीं दे सकते और वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या में ये चीज़ देख लिया था। और अगर तुम कोई बात बताने को उनको पुकारो तो तुम्हारे कहने पर ना चले, तुम्हारे लगाव से दोनों बातें बराबर है, चाहे तुम उनको पुकारो या चुप रहो। हकीकत में तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हो यानी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं, और तुम उनको पुकारो, फिर उनको चाहिए कि वो तुम्हारा कहना कर दे अगर तुम सच्चे हो। वो भी जैसे हम इंसान अल्लाह ने बनाया, उसे भी अल्लाह ने बनाया। अगर तुम कहते हो वो हमारा दुआ सुनता है तो बुलाओ, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा दुआ पूरा कर देंगे। फिर कितना क्लियर सादा भाषा में अल्फाज में अल्लाह ने समझा रहे हैं, इसका कोई तफसीर का जरूरत ही नहीं। क्या उनके पैर हैं जिनसे वो चलते हो, या उनके हाथ है जिससे वो किसी चीज को थाम सके, या उनकी आंखें हैं जिनसे देखते हो, या उनके कान हैं जिससे वो सुनते हैं। अब कह दीजिए कि तुम अपने सभी साझीदारों को बुला लो, फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की उपाय करो, फिर मुझे तनिक मौका भी ना दो। बेशक मेरा ओली अल्लाह ही है जिसने ये किताब, ये पाक कुरान उतारा है, और वो ही नेक लोगों की मदद करता है। और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, इबादत करते हो, वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। यानी जो भी दूसरा माबूद, वो ना अपना हिफाजत कर सकते ना तुम्हारा क्या करेगा। अभी आयत में हम लोग देख लिए हैं। और अगर उनको कोई बात बताने को पुकारो तो उसको ना सुने, और उनको आप देखते हो कि वो आपको देख रहे हैं और वो कुछ भी नहीं देखते। तो अभी ये बहुत क्लियर लैंग्वेज में है। तो अभी तक हम लोग क्या देखा ये सूरा में, कि आखिरी हिस्सा में हम लोग पहुंच गए और देखा जा रहा है जो ये शिर्क करने वाला ना, कोई लॉजिक नहीं मानते, शिर्क का कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए आखिर हिस्सा में अल्लाह ने डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनडायरेक्टली सहाबाए किराम या ईमान वालों को दावत के बारे में कुछ अहम नसीहत किए हैं कि जो मुखालिफिन, जो लोग खिलाफ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ना, उनका भड़काने वाली बातों के मुकाबले में या उनके जो जुल्म कर रहे हैं उसके मुकाबले में आप सब्र से काम लीजिए। ऐसा कोई कदम ना उठाइए जिससे असल मकसद जो है अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के दीन को इस्टेब्लिश करना, वो मकसद में कोई नुकसान पहुंचे। और जो रॉन्ग डूअर है, जो गलत करने वाला है, उसे ओवरलुक कीजिए, दरगुजर कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दावत से रुक जाए, ऐसा नहीं, नरमी के साथ दावत जारी रखे। तो आयत में है, हम पढ़ते हैं आयत नंबर 199। आप माफी का रास्ता अपनाएं, भलाई के काम की तालीम दे और जाहिलों से अलग रहे। और अगर आपको कोई शक शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बेशक बहुत सुनने वाला, बहुत जानने वाला है। अस्माउल हुस्ना दो नाम, समीउन अलीम, समी और अलीम, ये आयत में। तो आयत में क्या है, खुजिल अफवा वअमुर बिल उर्फी व आरिद अनिल जाहिलीन। ये दो आयत का जो तफसीर है ये मैंने मारिफुल कुरान में पढ़ी हूँ। मारिफुल कुरान में इसी तरह तफसीर है कि खुजिल अफवा, अब माफी का रास्ता अपनाएं ना। आफू यानी जो काम आसानी से हो सकते हैं, यानी लोग जो अमल कर रहे हैं, अगर शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो आप
एक्सेप्ट कर लीजिए। क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिमांड ना कीजिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमा रहे हैं, यहाँ कुछ नसीहत कर रहे हैं। जैसे कि समझो कि नमाज के हालत में हमारा कैफियत कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमारे टीचर हमें कहते हैं ना, अभी हमारा जो प्रेजेंट टीचर कि नमाज तो इसी तरह पढ़ो, समझो कि ये आखिरी नमाज है, यानी हम अल्लाह के सामने हैं, अल्लाह हमारा जो हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं अल्लाह जवाब दे रहे हैं ना, तो इसी तरह हालत होना चाहिए। लेकिन लाखों में एक का भी शायद होता है ना, तो इसीलिए आप ऐसा ना कहिए कि आपका नमाज तो नहीं हुआ, बल्कि शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। और वामुर बिल उर्फ, जो उर्फ है, उर्फ का मतलब होता है काबिल तारीफ काम को बोला जाता है। तो जिन लोगों ने आपके साथ बदसलूक किया, आपको तकलीफ दिया, आप बदला ना लीजिए, माफ कीजिए और साथ में नेक अमल का नसीहत कीजिए। वह आरिद अनिल जाहिली, और जो जाहिल है वो लोग मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, वो डिसाइड कर लेता है हम नहीं समझेंगे। बहस के बाद बहस, हम कुरान में दूसरा जगह में भी यही बात पढ़े कि ऐसा लोगों को आप सलाम कहकर चले जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि दावत से रुक जाओ, दावत करते रहो, लेकिन जो लोग जाहिल है उनसे मुंह मोड़ लो। और जो आयत नंबर 200, उसमें ये आयत पिछले आयत का ही सिलसिला में है कि पिछले आयत में क्या बताया गया कि जो लोग बदसलूक आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप उसे माफ कर दीजिए और उन्हें नेक अमल का नसीहत कीजिए, जाहिल से मुंह मोड़ लीजिए। लेकिन इसी तरह करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, गुस्सा आ जाता है ना। अगर कोई जाहिल है, तकलीफ दे रहे हैं, बेहुदा बकवास कर रहे हैं, तो बहुत गुस्सा आ जाता है, लगता है कि दिल चाहता है कि हम भी मुंह तोड़ जवाब दें, झगड़ा करें। तो अगर इसी तरह दिल करे तो समझ लो कि शैतान ने वसवसा डाल रहे हैं, यानी शैतान अपना इसी तरह करके जो मेन मकसद वहां से डिविएट करना, भटकना चाह रहे हैं। तो तुरंत अल्लाह का पनाह में आ जाओ, अल्लाह से पनाह मांगो। तो ये आयत में अल्लाह ने ये समझाया हमें। तो आज हम लोग मेनली क्या पढ़े अभी तक कि पहले अहद अलस्तु के बारे में पढ़े, फिर एक शख्स जिसने इल्म को ज़ाया किया वो पढ़े, फिर अस्माउल हुस्ना के बारे में पढ़े, और क़यामत के बारे में कि उसमें अकीदा भी दुरुस्त हुआ, क़यामत के लिए कब होगा ये नहीं, बल्कि क़यामत के लिए तैयार होना है, और जोड़ा से सुकून मिलेगा, ये बात भी हम पढ़ लिए हैं। और आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि माफ़ी का रास्ता अपनाए, हर चीज़ें को नरमी के साथ, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके अपना जो ईमान वाले हैं उन लोगों के साथ रहिए, और जाहिलों से बचे, शैतान का वसवसा है तो अल्लाह का पनाह मांगे। आज हम लोग इतना पढ़े हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कहने में सुनने में जो कुछ गलती हो अल्लाह माफ़ करे, कहने से सुनने से ज़्यादा अमल का तौफीक अता करे। आमीन। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे की आयत हमारी सिस्टर पढ़ेगी। पढ़त प्लीज।